आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी का ये कमेंट है कि आखिरकार आज जब नियुक्ति पत्र वितरण चल रहा था तो उसमें एक बार भी नहीं बोला गया कि फिर से टीआरई 4 आएगी या नहीं आएगी। टीआरई की चर्चा ही नहीं की गई। क्या कुछ डेटा है? जैसे बहुत सारे लोग ये समझा रहे हैं कि 1 to 5 में पूरा हो चुका है, 6 to 8 में पूरा हो गया, 9 10 में। कई जगह तो ऐसे हैं जहां पे शिक्षक अधिक है, छात्र कम है। इसकी क्या सच्चाई है? कई एक ऐसे शिक्षक है जिनको पहले भी नियुक्ति पत्र मिला था, इसमें भी मिल गया, यानी उनको कैसे काउंट करेंगे? एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा समस्या यह है, विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि नीतीश जी आएंगे और बोलेंगे स्टेट भी आयोजित होगा, डोमिसाइल पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं बोले। सब पर बातचीत करेंगे। 23-25 वाले भी धैर्य बना के देखेंगे, 22-24 वाले भी देखेंगे। सबके लिए सर आपका स्वागत है एग्जाम तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, विद्यार्थी आज तो खुश है जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया, यदि डेटा देखें तो उस तरीका से। लेकिन अब विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि हर बार बोले हैं, नियुक्ति पत्र वितरण के बाद बोलते थे, इस बार नहीं बोले। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, दिल से उनको बधाई कि उनका मेहनत रंग लाया। आज उनको नियुक्ति पत्र मिला, एक नए जीवन की शुरुआत एक तरीके से मानिए वो किए, और नए जीवन के शुरुआत के लिए उनको ढेर सारी बधाई। अब बात आती है कि टीआरई 4.0 की घोषणा से संबंधित। आप देखे होंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा डेटा बता रहे थे कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इसके बाद नियोजित शिक्षक से रिलेटेड बात बता रहे थे, सक्षमता के थ्रू जो टीचर अपग्रेड हुए हैं उनके बारे में बता रहे थे, हेडमास्टर हेड टीचर के बारे में भी चर्चा किए, और कई बार डेटा मिसमैच भी उनसे हो रहा था लगातार, क्योंकि उनकी अभी थोड़ी सी स्थिति हमको लगता है कि बहुत सामान्य नहीं कहा जा सकता है, ज्यादा उथल पुथल वाली बातें रही। तो पहले अगर इन सारे डेटा की बात अगर हम करें तो जिस हिसाब से बताया गया कि कुल मिलाकर के 5 लाख प्लस टीचर, कुल मिलाकर के अगर हम डेटा की बात करें तो 5,65,427 शिक्षक की बहाली अब तक कर चुके हैं उनके हिसाब से, जिसमें उन्होंने बताया कि 2006-7 से हमने नियोजित शिक्षक के माध्यम से एक नई शुरुआत किया और लगभग 3,65,000-70,000 टीचर का नियोजन करवाया गया उस समय, और बाद में उसी टीचर को सरकारी टीचर के रूप में अपग्रेड करने के लिए अभी 5 चांस दिया गया शिक्षकों को सक्षमता के माध्यम से और भी माध्यम से। तो उसमें फर्स्ट टाइम में 1,87,818 स्टूडेंट पास किए, सेकंड टाइम में 66,843 स्टूडेंट पास किए, इसके बाद 42,918 हेडमास्टर हेड टीचर की बातें आ गई। तो ओवरऑल हम इतना बोलने के पीछे मेरा मकसद ये है कि वास्तविक टीचर आप कितने बहाल किए, जो बीपीएससी के थ्रू आपने जो श्रृंखला की शुरुआत आपने किया कि वास्तविक रूप से हम इतने शिक्षक का जो आप डेटा दिखा रहे हैं, आप बीपीएससी टीआरई के थ्रू कितने शिक्षक की बहाली की, जिसकी चर्चा आप हमेशा करते हैं। ओवरऑल आप 7 लाख शिक्षक का टारगेट दिए हुए हैं कि इलेक्शन से पहले हम टोटल 7 लाख टीचर की बहाली कर देंगे। टोटल ओवरऑल 12 लाख और 7 लाख जिसमें शिक्षक की बात हमेशा से करते आ रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कुछ दिन पहले उनका भी लगातार बाइट आया था और उनके ट्विटर हैंडल से आया था कि 80,000 टीचर की बहाली टीआरई 4.0 में की जाएगी। तो जब इस तरह की बातें आती है तो बिना सच्चाई की बातें निकल करके सामने नहीं आती है। एक डेटा और हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि टीआरई 1, 2, 3 और 4 आगामी 4, तो टीआरई 1 से थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। 1,70,000 टीआरई 1 में वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें बताया गया था कि 1,20,336 रिजल्ट हमने दिया फाइनली, 1,20,000। लेकिन अब ये बताइए कि 1,20,336 में करीब 28,000 नियोजित शिक्षक ही थे, यहाँ पर भी 30,000 वही कम हो गए, 30,000 वही कम हो गए, तो 90,000 के करीब आपका डाटा पहुंचा। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो करीब कहा जाए कि 90,000 के लगभग ही फाइनली बहाली की गई। 75,000 उसमें भी और डेटा जो एक ही कैंडिडेट बाद में जो ज्वाइन नहीं किए, मल्टीपल कैंडिडेट, उन सब को ले लिया जाए तो और 10-15,000 कम हो गया था डेटा ओवरऑल। उसके बाद अगर टीआरई 2 की अगर हम बात करें तो फाइनली 1,20,000 की बहाली निकाली गई थी टीआरई 2.0 में। उनके अनुसार 94,853 रिजल्ट उन्होंने दिया, लेकिन वास्तविकता यही थी उस समय कि मात्र 75,000 कैंडिडेट ही फाइनली ज्वाइन किए।
75,000 ही, क्योंकि उसमें मल्टीपल वाले भी थे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कारण बहुत सारे छटे थे, गलत डोमिसाइल के कारण बहुत सारे छटे थे और भी कारणों से छट करके 75,000 ही, मतलब कि 1,20,000 में 75,000 ही आपका फाइनली ज्वाइन बच्चे किए अभ्यर्थी। इसके बाद अगर आप टीआरई 3 की बात करेंगे, कहने का आपने 87,772 वैकेंसी निकाला और आज आपने 51,389 नियुक्ति पत्र बांटा ओवरऑल। लेकिन अगर यहां भी देखा जाए तो एक एक कैंडिडेट 2 जगह 3 जगह नियुक्ति पत्र प्राप्त किए या उनको नियुक्ति पत्र देना था, रखा हुआ है और ओवरऑल 11-12 हजार कैंडिडेट और बचे हुए हैं अन्य कारणों से, जिनको कि 16 से 16 से 22 मार्च के बीच में उनको दी जाएगी। लेकिन यहां पर भी अगर वास्तविक रूप से आप देखेंगे तो मुश्किल से 40,000 से 42,000 कैंडिडेट ही ज्वाइन करने वाले बचेंगे। अप्रोक्स कहा जाए 50% सीट खाली रह जाएगी। तो ये सारी बातें जब आप देखते हैं तो पाते हैं कि जहां 5,65,427 वैकेंसी की बातें कही जा रही है तो टीआरई 1, 2, 3 मिला के 2,10,000 ही बीपीएससी के थ्रू ओरिजिनल टीचर की बहाली जो अलग से 10,000 मात्र की गई है। बाकी आप जो ऑलरेडी शिक्षक थे उसी को आप अपग्रेड किए हैं, नौकरी वाले को ही नौकरी दिए हैं। वास्तविकता यही है। तो ये सब डेटा का खेल आप किनको दिखा रहे हैं? आप कहीं ना कहीं, ठीक है हम ये मानते हैं कि आप जितने भी लगातार वैकेंसी दे रहे हैं, जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, बेहद खुश हैं, होना भी चाहिए, आपका जय जयकार हो रहा है। हम लोग भी समय पर दे रहे हैं। हम लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं। महिलाओं के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है, ये बोलने वाली बात ही नहीं है, इतना कुछ किया है आपने। 35% का स्पेशल रिजर्वेशन और लगभग 50% से ज्यादा ओवरऑल महिलाओं की बहाली हुई है। अगर ओवरऑल की बात आप करें तो कहीं से भी महिला वोटर आपका इधर उधर नहीं होने वाला है, ये बात भी तय है अगर इस दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे। लेकिन इसमें बहुत छात्र ठगे हुए भी महसूस कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री वाले परेशान हैं। इसके अलावा जितनी वैकेंसी देते हैं कम से कम उतने छात्र को तो उसी टीआरई से आपको लेना चाहिए ना, कि आप डेटा खेल कीजिएगा, आप बच्चों को गुमराह कीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है यहाँ पर कहिए कि सब कुछ दे करके भी लग रहा है कि आंख में बहुत जगह पर आप धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, बातों में स्पष्टता नहीं। और आज हमको लगता है कि टीआरई 4.0 का घोषणा उनको करना चाहिए था। नहीं करने के पीछे और भी वजह हो सकती है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ भूल जाते हैं। मे भी इसी तरह का नौबत आ गया हो, या ये भी सोचो कि पहले जो और 11,000 14,000 बच गया है उनको भी हम दे करके फाइनली कितने छात्र ज्वाइन करते हैं जो एक्चुअल डेटा है उसके आधार पर बाद में घोषणा करें। घोषणा तो इनको करना ही करना है, क्योंकि अगर घोषणा नहीं करेंगे तो इनका सारा किया हुआ बेकार भी हो जाएगा, ये बात बर्बाद हो जाएगा, निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। और लगातार उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ट्विटर हैंडल से इस तरह की बातें लगातार आती रही है कि टीआरई 4.0, यहां तक कि कई बार ये भी बातें हो गई है माननीय शिक्षा मंत्री के थ्रू भी कि टीआरई 5.0 भी हम लाएंगे, क्योंकि इनका आदत है कि 35 to 40% सीटें बचा लेनी है इन सारे कारणों से। सर एक प्रश्न, क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में भी बोल दिया गया है और सदन में कोई बात टीआरई पर आप बोल दीजिए कि टीआरई 4 आ रहा है या टीआरई 4 से पहले हम स्टेट नहीं, जो भी बात हो बोल दिए तो अब वह बात कोर्ट भी जा सकता है अगर टीआरई 4 नहीं देते हैं। नहीं बिल्कुल। और आप देखिए ना कि अभी जैसे कुछ दिन पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले छात्र माननीय शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे थे, तो वो डायरेक्ट बोल दिया तुम लोग टीआरई 4.0 की तैयारी करो। तो निश्चित रूप से छात्रों में तत्काल मायूसी जरूर होगी इस चीज को लेकर के, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से टीआरई 4.0 की तैयारी कीजिए, क्योंकि टीआरई 4.0 आपके लिए बहुत आसान राह नहीं है, क्योंकि अब तक का सबसे टफ कंपटीशन होगा वहां पर टीआरई 4.0 में। तो अगर ये सारी चीजें दिमाग में बैठा लेंगे तो मे भी आपकी तैयारी भी प्रभावित होगी और आगे दिक्कत हो सकती है। सर चूंकि नियुक्ति पत्र वितरण था तो विद्यार्थी ये भी सोच रहे थे कि शिक्षा से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम है तो इसमें एस्टेट के लेकर भी कुछ बोल देंगे या क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। एस्टेट को लेकर के तो चर्चा यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं ही होता। टीआरई 4.0 की घोषणा हो सकती थी, लेकिन एस्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा का उचित फोरम ये नहीं था। लेकिन एस्टेट 2022-24, 23-25 निश्चित रूप से उनको मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक ही कैंडिडेट लगातार उनको मौका मिल रहा है, नए कैंडिडेट घुस नहीं पा रहे हैं।
तो आप ओवरऑल देखिएगा तो इनको मौका तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जिस तरीका से चल रहा है, चूंकि अभी शिक्षक लोगों को ज्वाइनिंग केवल नियुक्ति पत्र दिया गया है, विद्यालय अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे ये सब कुछ क्लियर नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है, कौन विद्यालय इनको जाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग वाला भी बताया गया है कि लास्ट मार्च तक क्लियर कर दिया जाएगा। तो लग रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद इन लोगों को भेजा जाएगा विद्यालय, चूंकि जब क्लियर हो जाएगा कहाँ क्या है कैसे है। तो क्या TRE-4 में थोड़ा सा एक आध माह विलंब हो सकता है क्या? विलंब तो हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में आप देखेंगे तो जैसे बोलना बहुत आसान है, जी। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और खास करके अभी जो स्थिति बनी हुई है, चाहे आप BPSC के माननीय चेयरमैन सर का ले लें या माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात कर लें, हमको लगता है कि बनिस्पत थोड़ा सा स्लो है हर चीज में, डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है या थोड़ा ज्यादा ही स्लो हो जा रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है, अभी तो आपका वेरिफिकेशन बाकी ही है बहुत सारे अभ्यर्थी का, पहले सबका वेरिफिकेशन करा लेंगे, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट करके इन लोगों को स्कूल में ज्वाइनिंग दी जाएगी, तब एक्चुअल डेटा निकाल करके लाएंगे कि कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए और कितनी सीटें हमारी वैकेंट रह गई। उसके बाद और जो सीटों का इन्होंने व्यवस्था कर रखा होगा कि जो अभी इधर हेड टीचर हेड मास्टर का दिए वो जो सीट वैकेंट हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारे रिटायर जो हो रहे हैं शिक्षक, सबका लेखा जोखा ले करके ही हमको लगता है शिक्षा विभाग TRE 4.0 के लिए प्रयास करेगी। तो इसमें 2 महीना का समय बीच में तो लग ही सकता है। देखिए बहुत विद्यार्थी परेशान थे, इसलिए मैं सोचा कि आपको डेटा बता दिया जाए जो 5 लाख प्लस है वह कितना है रियलिटी में। तो जो भी विद्यार्थी इसके बावजूद भी आपका कोई कंफ्यूजन हो TRE 4 के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। सर समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।